बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने एक बोल में 1 पाव चिकन का ले लिया है। 1 पाव चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था तो छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया है, क्योंकि रोल पराठे में चिकन छोटा छोटा ही जाता है। इस चिकन को हमने मैरिनेट करके रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी दही। दही मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डाले हैं। इसी के साथ 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सिरके का ऐड करूंगी। अगर आपके पास सिरका मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून चिली सॉस। सॉसेस आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस। हाफ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून भर के मैं इसके अंदर चिकन मसाला ऐड कर दूंगी। इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को चिकन के ऊपर कोट कर लेंगे और ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का आता है। अब पराठे के लिए मैंने सॉसेस तैयार किया है, तो इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के वो डाला है और दही और थोड़ी सी मायोनीज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये एक सॉस हमारी तैयार हो गई है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मायोनीज और 2 टेबल स्पून केचप के मैंने डाल दिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी सॉस भी तैयार हो गई है। तो सॉसेस हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम पराठा बनाने के लिए पराठे का आटा गूंद लेते हैं। तो 1 कप मैंने मैदे का ले लिया है। आप मैदे की जगह नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर। 2 टीस्पून में इसके अंदर घी के डाल दूंगी। आप घी की जगह पे ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी से ज़्यादा खस्ता पराठे हमारे तैयार होंगे। अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह मैंने इसकी डो तैयार कर ली है और इसको एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए और इसके साथ जो हमारे पराठे हैं वो भी बहुत खस्ता बनते हैं। अब इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल दूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ये जो मैंने चिकन लिया था इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इस पैन के अंदर डाल देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे। ऑयल को पहले अच्छे से हम गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, तो इसी ऑयल के अंदर हम इसको कुक करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो चिकन ने भी काफ़ी हद तक पानी छोड़ा हुआ है और चिकन को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये इसी दौरान में गल जाएगा हमारा चिकन और ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। मैंने मैरिनेट करते हुए हल्दी नहीं डाली थी, तो इसलिए मैं अब इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी कलर के लिए। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। आप इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं, येलो फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा लेंगे। देख सकते हैं इसकी कंडीशन अच्छी तरीके से गल भी गया है
और इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैंने मैदे को रेस्ट के लिए छोड़ा था, तो 15 मिनट के बाद मैंने पेड़ा बना लिया। अब इसकी रोटी बना लेंगे। इसकी हम गोल रोटी बना लेंगे, बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। अब मैंने रोटी को बेल लिया। अब इसके ऊपर मैं घी ग्रीस कर दूंगी। घी या ऑयल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि घी के साथ ये ज़्यादा खस्ता हमारे पराठे तैयार होते हैं। इस तरीके के साथ इसके कट लगा लेंगे हम छुरी की मदद से। ऐसे हम कट लगा, इस तरीके के साथ हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और इस तरीके के साथ हम इसको लंबा कर लेंगे। इस तरीके के साथ हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। अब इसको इस तरीके के साथ फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा लच्छेदार सा पेड़ा तैयार हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में रखेंगे और रोटी बना के इसके ऊपर डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ में पेड़ा लिया था। अब इस तरीके के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी हमने घी नहीं लगाना, जब थोड़ी सी हमारी रोटी पक जाएगी फिर हमने इसके ऊपर घी लगाना है। इससे ये कि खस्ता पराठे हमारे तैयार होते हैं। और इस स्टेज पे आके ये देखें, इसकी जब ये कंडीशन आ जाए तब आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप इसको इस पराठे को बना के खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने घी लगाना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए तरीके के साथ हमने इसको प्रेस करके इसको दबा दबा के हमने फ्राई कर लेना है। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है। मीडियम फ्लेम पे हमने पराठे तैयार करने हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। एक साइड से ये तैयार हो गया, अब दूसरी साइड से मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो ये देखिए क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पराठा ले लिया है। अब जो मैंने ग्रीन चटनी तैयार की थी, पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे इस तरीके के साथ। इसको हिला लेंगे अब। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी लगा दी है। जो हमने ये सॉस तैयार की थी अब इसके ऊपर ये डाल देंगे और इस तरीके के साथ इसको भी हम लगा देंगे। ऐसे लगाने से पूरे पराठे में हमें टेस्ट आता है। इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन जो हमने तैयार किया था। चिकन को हमने इस तरह सेंटर में लगाना है। देखिए इस तरीके के साथ मैंने इसके ऊपर चिकन लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ प्याज लगा दूंगी। इसके मैंने रिंग काट लिए थे ऐसे, तो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा दूंगी। हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे भी कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे सारे चिकन पराठे तैयार हो गए हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।